विदेश मंत्री एस जयशंकर राजनीतिक पार्टियों के संसदीय दलों के नेताओं को अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति की जानकारी देंगे। बैठक में टीएमसी और कांग्रेस के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। सरकार की ब्रीफिंग में लोगों की निकासी के अभियान पर केंद्रित रहने की उम्मीद। अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के अभियान के तहत भारत सिख और हिंदू समुदाय के अफगान समेत करीब 730 लोगों को यहां ला चुका है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों और अफगानों को निकालने के लिए भारत सरकार की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है। तालिबान पर सीडीएस बिपिन रावत ने बड़ा बयान दिया। जनरल बिपिन रावत ने कहा, हमें तालिबान की वापसी का अंदेशा पहले से था। बिपिन रावत बोले, ये वही तालिबान है, केवल उसके साथी बदल गए हैं। तालिबानी आतंक से निपटने के लिए सेना तैयार है। अफगानिस्तान के बिगड़े हालात के चलते गृह मंत्रालय ने केवल ई वीजा देने का बड़ा फैसला लिया। ई वीजा शुरुआती 6 महीनों के लिए वैध। अफगान नागरिकों को अब से केवल ई वीजा पर ही यात्रा करने की अनुमति। ई वीजा के बाद अफगानी लोगों के पिछले सभी वीजा अमान्य। तालिबान ने अफगान नागरिकों के बाहर जाने पर प्रतिबंध लगाया। तालिबान ने अफगानिस्तान के लोगों को धमकाया। तालिबान ने अमेरिका को चेतावनी दी, डॉक्टर, इंजीनियर जैसे अफगानी एक्सपर्ट्स को अफगान से ले जाना बंद करें। काबुल हवाई अड्डे पर पहुंचने की कोशिश में तालिबान ने संयुक्त राष्ट्र के एक कर्मचारी को रोक दिया और पिटाई की। तालिबान ने काबुल हवाई अड्डे को चलाने के लिए तुर्की से मांगी मदद। पहले तालिबान ने तुर्की के इस अपील को खारिज कर दिया था। सीआईए निदेशक बर्न्स की तालिबान के शीर्ष नेताओं के साथ गुप्त वार्ता। रूस और चीन की चिंता बढ़ी। अफगानिस्तान में तालिबान के सख्त तेवर के बीच सीआईए निदेशक वार्ता के लिए काबुल गए हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की। कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन ने तालिबानी डेडलाइन मानने से इनकार किया। कहा, लोगों को निकालने के लिए कोई समय सीमा नहीं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन बोले, हम तब तक लोगों को निकालते रहेंगे जब तक आखिरी ब्रिटिश नागरिक भी काबुल से नहीं निकल जाता। ब्रिटेन के अलावा मैत्री देशों के नागरिकों को भी अफगानिस्तान से निकालेंगे। अफगानिस्तान संकट पर चीन ने तालिबान के पक्ष में आया। कहा, तालिबान पर प्रतिबंध लगाना सही नहीं होगा। G7 देशों की बैठक से पहले चीन ने प्रतिबंध के खिलाफ आवाज उठाई। कहा, अमेरिका और उसके सहयोगियों को समझदारी से काम लेना चाहिए। 17 सितंबर तक केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को राहत। 17 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। तब तक राणे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चाक चौबंद सुरक्षा इंतजामों के बीच यूपी के 4 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति के सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। कोविंद राजभवन में प्रवास करेंगे। अपने 4 दिवसीय दौरे के दौरान राष्ट्रपति अयोध्या में राम मंदिर का दौरा करेंगे। ऐसा करने वाले वो देश के पहले राष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति कोविंद आज लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति 28 अगस्त को गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। गोरखनाथ विश्वविद्यालय का भी लोकार्पण करेंगे। राष्ट्रपति 29 अगस्त को लखनऊ से प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अयोध्या जाएंगे। अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने नहीं आने को लेकर निशाने पर अखिलेश, प्रियंका गांधी। बीजेपी ने तंज कसा। लखनऊ में आम आदमी पार्टी ने मटका फोड़ो आंदोलन किया। जल जीवन मिशन के लिए हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता हाथ में मटका लेकर बेगम हजरत महल पार्क पहुंचे। आंदोलन के दौरान भारी पुलिस बल तैनात। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करने पर
यू के कुलपति तारिक मंसूर की निंदा, कैंपस में कुछ जगहों पर पर्चे भी चिपकाए गए। मशहूर शायर मुनव्वर राणा का बेटा गिरफ्तार, प्रॉपर्टी विवाद में खुद पर करवाई थी फायरिंग। चाचा और भाइयों को कराया था फायरिंग के मामले में नामजद, कोर्ट से जारी था तबरेज राणा पर गैर जमानती वारंट। रायबरेली पुलिस ने किया तबरेज राणा को गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज में शूटरों के साथ खुद नजर आया था मुनव्वर राणा का बेटा तबरेज। यूपी के प्रयागराज में प्रेमिका से मिलने गए युवक को ग्रामीणों ने पीट कर मार डाला, पुलिस ने गर्लफ्रेंड को किया गिरफ्तार। आरोपी युवक का शव एक नाले में फेंककर फरार हुए, बॉडी को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दिल्ली की एक जेल में उड़ी खुलेआम कानून की धज्जियां, जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना के 2 गुर्गों ने की शराब पार्टी। अभी तक ये जानकारी नहीं मिली है कि ये वीडियो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के लॉकअप का है या मंडोली जेल का। पांच अगस्त को दोनों को स्पेशल सेल ने हिरासत में लिया था और 10 अगस्त तक स्पेशल सेल के लॉकअप में थे। यूपी के शाहजहांपुर में जमीन के बंटवारे को लेकर ग्रामीण की हत्या, कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से मार डाला गया। हत्या के मामले में दबिश देने गई पुलिस पर हत्या आरोपी को पीट कर मार डालने का आरोप, आरोपी पुलिस बलों के खिलाफ जांच के आदेश। यूपी पुलिस की महिला कांस्टेबल का वीडियो वायरल, कमर में रिवॉल्वर लगाकर बनाया वीडियो इंस्टाग्राम पर किया था अपलोड। एसएसपी आगरा ने महिला कांस्टेबल को किया लाइन हाजिर, सीओ को सौंपी मामले की जांच, वर्दी का अपमान मानते हुए कांस्टेबल पर हुई कार्रवाई। देश में 24 घंटे में 37,593 नए मामले कोरोना के सामने आए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 648 लोगों की हुई मौत। केरल में कोरोना का हाहाकार, पिछले 24 घंटे के भीतर 31,000 से ज्यादा केस, 24 घंटे में 215 लोगों ने गंवाई जान। असम में पिछले 24 घंटे के भीतर 689 केस सामने आए। असम में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 7 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के भीतर 5,031 केस आए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 216 लोगों की गई जान। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के भीतर 35 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 1 की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 1,224 नए मामले सामने आए। 1,669 लोग ठीक हुए। कल 22 लोगों की मौत हुई थी। मृतकों का आंकड़ा 37,000 के पार। उत्तराखंड में सामने आए 32 नए मामले, 320 लोगों का इलाज जारी, 22 लोग ठीक हुए। आंध्र प्रदेश में भी नहीं रुक रहे कोरोना के नए मामले, 1601 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 16 लोगों की मौत हुई और 1201 लोग ठीक हुए। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के नए मामलों का सामने आना जारी, 708 नए कोरोना मरीज की हुई पहचान। पिछले 24 घंटे में 10 लोगों की मौत। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच का पहला दिन इंग्लैंड के नाम रहा। 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट से पहले इंग्लैंड ने भारतीय तेज गेंदबाजों का लोहा माना। डेविड मलान ने कहा, भारत टेस्ट सीरीज में कब्जा जमाने में सक्षम। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले मैच में मिला इंग्लैंड को झटका। इंग्लैंड के एक और स्टार तेज गेंदबाज मार्क वुड तीसरे टेस्ट से हुए बाहर। आईपीएल 14 के दूसरे चरण की शुरुआत 19 सितंबर से यूएई में होगी। ऐसे में कप्तान धोनी की ताबड़तोड़ छक्के जड़ने का वीडियो सामने आया। T20 ब्लास्ट में अफगान क्रिकेटर राशिद खान की जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली। मात्र 9 गेंद में 27 रन जड़े, जिसमें धोनी का मशहूर हेलीकॉप्टर शॉट भी शामिल।
नाइजीरिया में हथियारबंद लोगों ने 300 बच्चों को अभी तक आजाद नहीं किया। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि वो सैन्य कार्रवाई और दूसरे तरीकों को अपनाएंगे। कंगाल पाकिस्तान खाने के लिए तरसा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिया 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज। अमेरिका के मिडिल टेनेसी में आई बाढ़ से तबाही। ग्रामीण इलाकों में सड़कें बह गई, सेलफोन टावर उखड़ गए। राहत बचाव कार्य जारी। दुबई ने एक्सपो साइट पर मेट्रो लाइन बिछाई। ये मेट्रो शरीर से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को ईंधन में बदलेगा। स्पेसक्राफ्ट की तरह है डिजाइन। इथियोपिया ने फेसबुक पर अकाउंट ब्लॉक और डिलीट करने का लगाया आरोप, जिस पर इथियोपिया ने अपने खुद का प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की। ब्रिटेन में कोरोना के डर से काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। लोगों की कमी पूरी करने के लिए जेल में बंद कैदियों को भर्ती किया जा रहा है। फिल्म पोन्नियन सेल्वन में ऐश्वर्या बच्चन का फर्स्ट लुक आया सामने। लाल साड़ी और गहने पहने काफी खूबसूरत लग रही हैं ऐश्वर्या। फिल्म टाइगर 3 का हिस्सा नहीं होंगे इमरान हाशमी। एक्टर ने कहा, मैं कभी भी इस फिल्म का हिस्सा नहीं था, हालांकि मेरा सपना है कि सलमान के साथ काम करूं। प्रियंका चोपड़ा ने सेलिब्रेट किया अपने दिवंगत पिता का बर्थडे। फैंस के साथ शेयर की स्पेशल केक की तस्वीर। केक पर लिखा था, हैप्पी बर्थडे पापा। बिग बॉस ओटीटी का एक बार फिर बदला नजारा। घर के अंदर पुराने कनेक्शन खत्म कर नए कनेक्शन बनाने की बात हुई। पूरा नजारा देख नाराज हुई अक्षरा सिंह। मनोज वाजपेयी ने कमाल राशिद खान के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज की। मनोज के वकील ने कहा, केआरके ने अभिनेता के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट किया। टॉम क्रूज ने किया आशा भोसले के रेस्टोरेंट में लंच। आशा भोसले के इंस्टाग्राम हैंडलर ने पोस्ट शेयर कर लिखा, बेहद खुशी है कि आप यहां आए, आगे भी आते रहें। 31 अगस्त तक ईपीएफओ अकाउंट को आधार से लिंक नहीं करवाया तो रुक सकते हैं। आपके पैसे लिंक न करने पर ईपीएफओ के सर्विसेज का लाभ नहीं उठा पाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल की खामियां दूर करें। पिछले 2.5 महीने से परेशान है टैक्स पेयर्स। सीसीआई ने मारुति सुजुकी पर लगाया 200 करोड़ का जुर्माना। आरोप है कि डीलर्स द्वारा ग्राहकों से ज्यादा डिस्काउंट देने से रोकती है, जिस पर जांच कर कार्रवाई की। आरबीआई ने धनलक्ष्मी बैंक पर लगाया 27,05,000 रुपए का जुर्माना। आरबीआई ने कहा, बैंक ने जमाकर्ताओं की शिक्षा और जागरूकता कोष योजना के नियमों में उल्लंघन किया। वित्त मंत्री ने लॉन्च किया ईज 4.0। इससे रिटेल ग्राहकों को फायदा होगा, साथ ही कार से लेकर ई कॉमर्स शॉपिंग में ऑफर्स पर भी फोकस होगा। एसबीआई ने अपने नियमों में किए कुछ बदलाव। एसबीआई ने योनो पर अब ग्राहक सिर्फ फोन से लॉगिन कर पाएंगे जिन ग्राहकों का मोबाइल नंबर बैंक के साथ रजिस्टर्ड। सिंगल चार्ज पर 350 किलोमीटर चलेगी टाटा की टियागो इलेक्ट्रिक। टाटा की ये सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार है, जिसकी कीमत 10 से 12 लाख बताई गई। बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में रहा अप डाउन। बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी बिना किसी बड़े बदलाव के साथ फ्लैट बंद हुए। मारुति की एको कार पर मिल रहा है बंपर डिस्काउंट। ग्राहकों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने डिस्काउंट देने का फैसला लिया। रेडमी 10 प्राइम का भारत में आना तय। 10 प्राइम की शुरुआती कीमत $179 यानी 13,300 रुपए। रियलमी का बजट स्मार्टफोन रियलमी C21Y भारत में हुआ लॉन्च। स्मार्टफोन क्रॉस ब्लैक और क्रॉस ब्लू रंग में लॉन्च किया जाएगा। 1977 के 8-बिट एप्पल II कंप्यूटर का मैनुअल 5,85 लाख में बिका, क्योंकि इस पर अमेरिकन फुटबॉल टीम के ओनर जिम इर्से ने साइन किया था। सैमसंग लॉन्च करने वाला है सबसे अलग स्मार्टफोन, जिसका नाम है मॉन्स्टर 5G। कम कीमत, दमदार बैटरी के साथ कई फीचर्स से होगा लैस। रियलमी ने रियलमी फैन फेस्टिवल 2021 सेल की घोषणा की। इस 100 मिलियन फैंस पूरे होने पर सेलिब्रेट किया जा रहा है।